थैंक यू इंस्पेक्टर, शुक्रिया। डैडी, सचदेवा इतना गिर सकता है ये मुझे नहीं पता था। सनशाइन को हासिल करने के लिए वो एक लड़की तक का सहारा ले सकता है। मैं जानता हूं बेटा, मगर बिजनेस में ये चीज बहुत कॉमन है। लेकिन सचदेवा ऐसा करेगा ये जरूर ताज्जुब की बात है। खैर, आज मैं कतूरिया से मिल रहा हूं और गोवर्धन को भी मैंने बुलाया है। और जैसा कि तुमने मुझे बताया कि राज ने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने दस्तखत भी नहीं किए हैं, तो इससे हम फायदा उठा सकते हैं। नमस्ते डोगरा साहब। आओ गोवर्धन, तुम सिर्फ गोबर हो और तुम्हारे लिए कोई धन नहीं खर्च करेगा। तुम अपनी औकात से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो गोवर्धन। तुम जानते हो डोगरा किस किस्म का आदमी है? तुम्हारी हर जरूरत हमने पूरी करी, तुम्हारी हर परेशानी में हम तुम्हारे साथ खड़े रहे, तुम्हारी हर तकलीफ में हमने तुम्हें सहारा दिया। और तुम हमारे लिए एक सनशाइन जैसा मामूली काम भी नहीं कर सके। अरे जितना हमने तुम्हें खिलाया है उतना हम अपने किसी कुत्ते को खिला देते तो वो कुत्ता जाकर राज सचदेवा को काट खाता। डोगरा साहब मैं मजबूर था, विकी साहब सब जानते हैं। मजबूरी का बहाना हमें अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ और कतूरिया से कहो कि तुम कट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे अगर वो कंपनी डोगरा को नहीं मिली तो। जाओ। जी। तो अपना जो हो गए कतूरिया साहब। अरे गोवर्धन, कतूरिया साहब कुछ कीजिए वरना मैं कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। कतूरिया साहब। क्या बात है गोवर्धन, बताओ तो सही। कतूरिया साहब, मिस्टर राज ने अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए हैं। आप मिस्टर डोगरा से कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत क्यों नहीं करवाते? कतूरिया साहब, आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं आज तक, इतनी मदद की है मेरी, इतनी मदद और कर दीजिए प्लीज। देखिए गोवर्धन भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना मदद कीजिए, ये आप मदद नहीं मांग रहे हैं, ये आप मुझसे धोखा करवा रहे हैं। और कतूरिया की फितरत में धोखा करना नहीं है। सॉरी कतूरिया साहब। सॉरी। आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ? फोर्स ही तो है, ये बात तो दिल से की जाती है। तो इसका मतलब है तुम्हारे दिल में हमारे लिए कुछ भी नहीं है? हमने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हारे बोलने का मतलब तो वही था। आप वो मतलब निकाल रहे हैं। तुम बहुत डिफिकल्ट हो चांदनी, बातों को नए नए ढंग से बोलने का तरीका तो कोई तुमसे सीखे। तभी तो हर बार हम आपको नए लगते हैं। अगर हम वही पुरानी घिसी पिटी बातें करें, पुराने कपड़े पहने, रूखे सूखे बाल बनाए, चेहरे को यूं ही छोड़ दें, तो क्या आप हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे? तो आखिर कब तुम में ऐसी बात पैदा होगी कि जो मैं तुम्हें देखूं वही समझूं, या जो समझूं वो तुम रहो? उसके लिए वक्त लगेगा राज। कितना? ये बताना तो अभी मुश्किल है। तो इस मुश्किल को आसान करो ना चांदनी। चांदनी को आसान रास्ता पता नहीं राज, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती आई है और आगे भी गुजरना चाहती है। तो फिर गुजरो, छोड़ दो मेरा ख्याल। क्यों मैं तुम्हारे लिए खुद को उलझाए रखूं? जाओ। तुम्हारी मर्जी। हे चांदनी, Excuse me. Yes, If I'm not mistaken, you're Mr. Kathuria? I am Mr. Katuria. My name is G.C. Dogra. Pleased to meet you. बैठिए। मिस्टर कथूरिया, सनशाइन एक बहुत बड़ी कंपनी है
कंपनी का रेपुटेशन अच्छा खासा है, कंपनी नामवर है। अगर आपको इसकी जिम्मेदारी किसी को सौंपनी थी तो किसी ऐसे शख्स को देते जो इसके लायक होता। यह कि आपने कंपनी को सचदेवा के हवाले कर दिया है। उसका अमेरिकन बेटा जिसे कुछ नहीं आता है वो सनशाइन की क्या देखभाल करेगा? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर डोगरा? मैं कहना यह चाहता हूं बंदा नवाज कि अब तक राज सचदेवा ने उस अग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए, तो आप राज के हस्ताक्षर की जगह मेरे हस्ताक्षर ले लीजिए। आप बहुत ही छोटे और ओछे बिजनेसमैन हैं मिस्टर डोगरा। शायद आपको बिजनेस करना नहीं आता। आई थिंक आई एम अ वेरी गुड बिजनेसमैन। अगर आपको बिजनेस करना आता मिस्टर डोगरा, तो आप ये जानते कि कोई भी बिजनेसमैन अपनी नाकामयाबी से कामयाबी का रास्ता ढूंढ लेता है, और अगर आप वो रास्ता ढूंढते तो आपको ये पता लग जाता कि आप में और राज सचदेवा में बुनियादी फर्क क्या है। यू कैन गो नाउ। ओके मिस्टर कथूरिया, मैं वो फर्क भी ढूंढ लूंगा। न मरते हैं, न नींद आती है, न सूरत बिसरती है, ये जीते जागते हम पर कयामत सब गुजरती है। दिल भी तेरे ही ढंग सीखा है, आन में कुछ है, आन में कुछ है, आन में कुछ है। वाह चांदनी वाह वाह। अरे यार तुम इतनी खूबसूरत शायरी कर लेती हो, ये बात तो मुझे आज ही पता चली। चांदनी की ऐसी कई बातें हैं जो अब तक राज में है। जो चल रहा है चलने दो, अपनी इन बातों में खुल जाएंगे हम तुमसे 2-4 मुलाकातों में। लेकिन चांदनी हमारी 2-4 मुलाकातें नहीं, 20 मुलाकातें हो चुकी हैं। आपकी नजरों में वो 20 होंगी, हम तो उन्हें 1-2 ही मानते हैं। ये रोज रोज का मिलना कोई मुलाकात थोड़ा ही है। मुलाकात तो वो है जिसमें हम बहुत कुछ आपके बारे में जाने और आप कुछ हमारे बारे में जाने। तो बताइए ना, आपने क्या कुछ हमारे बारे में जाना? फिर हम आपको बताएंगे कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ क्या जाना। हाँ चांदनी, मैंने ये जाना है कि तुम थोड़ी सी ट्रिकी हो, थोड़ी सनकी हो, अपनी बात मनवाने का गुर खूब जानती हो, अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती। तुम ये समझती हो कि जो कुछ तुम कर रही हो बिल्कुल परफेक्ट है, भले ही उससे तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़े। बस अब हम आपको बताते हैं कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ क्या जाना। क्या जाना? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बहुत भोले इंसान हैं। आप बहुत सीधे इंसान हैं। अच्छा। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। आप बहुत प्यारे इंसान हैं। अरे वाह। हमने आप में सिर्फ अच्छाइयां ही देखी हैं, आप में कोई बुराई नहीं। Really? आपकी कसम। देखो देखो, तुम मेरी कसम खा रही हो, अगर झूठ हुआ तो मैं मर जाऊं। मरे आपके दुश्मन। मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं। कसम से? कसम से। तो ठीक है, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं। आप भी हमारी एक बात मानिए। आपकी बात हमने न मानी, ऐसा भला कभी हुआ है? ऐसा अक्सर हुआ है। अच्छा, कब? दिन तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ तो जरूर है। भाई हमें तो कुछ याद नहीं। आपको हम तो याद है ना? आप तो हमें डे 1 से याद है। This is done. Congratulations. Thank you. आओ राज, वहां बैठो। नहीं कथूरिया अंकल, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपके होते हुए उस कुर्सी पर बैठूं। नो। अब वो जमाना नहीं रहा राज, जब औलाद बाप के सामने सिगरेट पीने से या पान खाने से झिझकती थी। आज तो बेटा बाप का सिगरेट लेके अपना सिगरेट खुद जलाता है। जमाना काफी बदल चुका है बरकुरदार। जमाना भले ही बदल गया हो कथूरिया अंकल, लेकिन हमारे रीति रिवाज, हमारी तहजीब तो नहीं बदली। और तहजीब का यही तकाजा है कि आप वहां तशरीफ रखें। इस आप में गाड़ी छूट जाएगी, और वैसे भी मुझे काफी शॉपिंग करनी है कल के लिए। वी मीटिंग इन द इवनिंग? Yeah, sure. We'll have a drink and talk. Okay, all right. Goodbye. Goodbye. हाँ सक्सेना साहब,
नए नए शहर में आदमी इस किस्म के हालात से दो चार हो ही जाता है। बैठो चांदनी। बैठिए। ये तो अच्छा हुआ सक्सेना साहब कि आप हमारे शहर के निकले, वरना हम तो इस शहर में अजनबी ही थे। कथूरिया साहब और उनकी बेटी प्रिया से मुलाकात हुई थी तो थोड़ी सी राहत मिली थी, फिर उन्होंने आपसे मिलवा दिया। अब तो इस शहर की अजनबियत की तमाम दीवारें गिर चुकी हैं। पूरा शहर अपना हो गया है। क्यों चांदनी? कमाल हो गया राज। कतूरिया साहब ने तुम्हें और हमें मिलवाया और आज डिनर का वादा करके वो खुद ही गायब हो गए। सक्सेना साहब, कथूरिया अंकल और प्रिया किसी के एंगेजमेंट में गए हैं, इसलिए शायद वो ना आए। ये सस्पेंस आपने अब खोला और हम खामोखाही बेचारे को भला बुरा कह रहे हैं। सर, आपका फोन। ओके, प्लीज कैरी ऑन, आई विल बी बैक। या थैंक यू। अरे चांदनी, दिल तो करता है। राज सचदेवा, सक्सेना के घर पे। चलो देखते हैं। वाह, क्या हसीन मंजर है यहाँ। हमारे दोस्त अहबाब है यहाँ, हाथों में शराब है, बेअंतहा शबाब है, जिसे देखकर हमारी जिंदगी खराब है। अजाब है, अजाब। मिस्टर डोगरा, क्या बकवास कर रहे हैं आप होश में नहीं है। मिस्टर राज सचदेवा, हम होश में हैं। हम शराब अपने शौक के लिए पीते हैं। हम शराब उतनी ही पीते हैं जितनी कि हम हजम कर सकें। हम शराब बेहोशी के लिए नहीं पीते, हम शराब मदहोशी के लिए पीते। सनशाइन हमारा सपना था जिसे तूने चकनाचूर कर दिया। इस कली को तुमने अनारकली बनाकर उस मुगले आजम कथूरिया के दरबार में भेज दिया और उसने इनाम में तुझे सनशाइन दी। वाह! कौन कहता है कि हिंदुस्तान से बादशाहों और दरबारियों का दौर खत्म हो गया है? अरे वो तो आज भी जिंदा है, यहाँ मेरे सामने। क्यों दरबारी? खामोश हो जाओ। अगर हम खामोश नहीं हुए तो तू मेरा क्या कर लेगा? हाँ? अरे हिम्मत है? वो तो मुंबई में तेरी बुआ है जिसकी हम इज्जत करते हैं, इसलिए हमने तुम्हारे बाप को बख्श दिया। मगर यहाँ हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हाथ लगा मुझे। अरे लगा हाथ। हाँ? राज, लगा हाथ मुझे। डरपोक। औरतों का सहारा लेकर जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो औरतों की तरह कमजोर होते हैं। वो मर्द नहीं होते, ना मर्द होते हैं। क्या हो रही है? चलो राज, चलो, छोड़ दो उसे। अबे जाता कहाँ है राज सचदेवा? हाँ? तूने शेर की कछार में हाथ डाला है, ये तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। You will have to pay for it. डोगरा साहब, आपका एहसान है कि आप लोगों ने हमें छुड़ा लिया। वरना कतुरिया साहब ने तो हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप फिक्र मत करो डोगरा साहब, अब आप जो चाहेंगे वही होगा। भाई तुम लोगों से काम कराना है, इसीलिए तो तुम्हें जेल से छुड़वाया है। हाँ बोलो साहब, हमें क्या करना है? फैक्ट्री मत जाओ, हड़ताल करा दो। अपने ही किसी आदमी का मर्डर फैक्ट्री के प्रेमाइसेस के अंदर करवा दो, और अगर कुछ नहीं कर पाओ तो फैक्ट्री पर बम फेंक दो।
और इसके बदले में हर महीने बकायदा 10-10 हजार रुपया तुमको मिलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि सचदेवा सनशाइन के झमेलों में ऐसा फंस जाए कि उसको बाहर निकलने की फुर्सत तक नहीं मिले, और तब तक हम मार्केट में अपनी साख और जमा लेंगे और मजबूत कर लेंगे। हमारे इशारे पर काम करते जाओ और हमसे इनाम पाते जाओ। अब कब मुलाकात होगी? तुम बोलो। मेरा तो जाने को ही जी नहीं चाहता। तो मत जाओ, हमारे साथ यहीं रह जाओ। काश ऐसा होता। एनीवे, मैंने अपने सारे नंबर तुझे दे रखे हैं और सारे एड्रेस भी दे रखे हैं। बराबर मुझे खत लिखती रहना और फोन करती रहना, समझी? वरना ठीक नहीं होगा। हम तुम्हें रोज एक खत लिखेंगे और मैं तुम्हें रोज एक फोन करूंगी। और अगर फोन न किया तो जो तू सजा देगी वो मैं मान लूंगी बस। और तूने अगर खत नहीं लिखा तो जो कातिल की सजा वो हमारी। देखो प्रिया, ये खाली बातें ही न हो। नहीं होंगी बातें, आई प्रॉमिस। एनीवे, अब मैं चलती हूँ। अरे वाह, ऐसे कैसे? हम भी तुम्हें छोड़ने आ रहे हैं। ओके। बहरहाल राज, बी केयरफुल ऑफ डोगरा, वो सही आदमी नहीं है। कथूरी अंकल, ऐसे लोगों से डील करना मुझे अच्छी तरह आता है। दरअसल वो इसलिए बौखलाया हुआ है कि उसे जिंदगी में इतनी बड़ी मात आज तक नहीं मिली थी, इसीलिए वो अपने होश हवास खो बैठा है। एनीवे अंकल, मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग यहाँ अजनबी बनकर मिले थे, दोस्त बनकर जुदा हो रहे हैं। न जाने अब कब मुलाकात होगी। मुलाकात तो बहुत जल्द होगी। I'm seriously considering permanently shifting to Bombay. अच्छा, तब तो मुलाकातों का सिलसिला चलता ही रहेगा। Hi प्रिया। Hi Dad। कैसी हो चांदनी? अच्छी। चले? चलिए। ओके प्रिया, Okay बाय Raj, see you। बाय बाय, टेक केयर। हेलो। हेलो राज। हाँ बुआ, बोलिए। क्या बात है बेटा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है? बुआ, इतनी बड़ी कंपनी खरीदी है, फिर उसे बेचना भी तो है। हाँ तो ठीक है, यहाँ आकर फिर चले जाओ। अरे बुआ, क्यों डबल डबल मेहनत करवाती हैं आप? हाँ, और फिर मैं यहाँ से हट नहीं सकता हूँ। अभी इतनी बड़ी कंपनी है, पलक झपकते कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो ठीक है, मैं खुद वहाँ तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। नहीं 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 बुआ, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, कल तुम्हें फोन करके अपने आने की इत्तला दे देता हूँ। ओके? ठीक है बेटा, जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ। और सुनो। बोलो। राज, अपना ख्याल रखना। ओके बुआ, बाय बाय। बाय बेटा। बाय। आई लव यू। क्या हुआ राज? बुआ यहाँ आने के लिए कह रही थी? हाँ। तो आने के लिए कह दिया? राज, तुम हमें बुआ से मिलवाते हुए डरते हो? चांदनी, इस सवाल का जवाब देना यहाँ जरूरी है क्या? अगर ना देना चाहो तो भी हमें शिकायत नहीं होगी। तो फिर मत करो ना ऐसा सवाल। अच्छा चांदनी, मैंने मिस्टर गोवर्धन को बुलवाया है, कंपनी को बेचने के सिलसिले में उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए मैं। राज, कथूरिया अंकल भी यहाँ नहीं है, और यू नो, एक बार पहले भी हमारे साथ इस होटल में हादसा हो चुका है। अगर बुरा ना मानो तो हमें भी तुम्हारे साथ सनशाइन ले चलो। Oh yes, that will be great. चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, come on. Okay. सॉरी मिस्टर गोवर्धन, आज कथूरिया साहब बैंगलोर जा रहे थे, उन्हें सी ऑफ करने में थोड़ी देर हो गई। बैठो चांदनी। हाँ मिस्टर गोवर्धन, कहिए। Oh God. What happened, Charlie?